हाय स्टूडेंट्स, एज यूजुअल फर्स्ट वी डू द क्विक रिवीजन ऑफ यस्टरडेज टॉपिक। तो कल हमने हेनरी लॉ के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करे थे और हमने पढ़ा था कि सॉलिड सॉल्यूशन क्या होते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इसकी हमने फर्दर 2 टाइप्स पढ़ी थी। वो फर्स्ट कौन सी थी? सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, जिसको हमने ब्रास की एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करा था कि ब्रास क्या है, हमारे पास कॉपर और जिंक एटम्स का मिक्सचर होता है जिसमें कुछ कॉपर के एटम्स को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जिंक एटम के साथ, वो क्या बन जाता है? ब्रास। नेक्स्ट हमने सेकंड टाइप करी थी इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, जिसको हमने टंगस्टन कार्बाइड की एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करा था कि टंगस्टन के एटम्स एफसीसी लैटिस में अरेंज होते हैं और उसमें जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती है, जो ऑक्टाहेड्रल शेप की खाली जगह होती है, उसको कार्बन एटम जाके क्या कर लेते हैं? ऑक्यूपाई कर लेते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर इन द लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें हमने करा था कि जब हम लिक्विड को अलाउ करते हैं इवेपोरेट करना इन अ क्लोज वेसल, तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, हमारे पास वेपर फेस और लिक्विड फेस में इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, जिसमें क्या होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस और वेपराइजेशन प्रोसेस दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लगते हैं एट द सेम रेट। और इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है, जो वेपर प्रेशर अप्लाई करते हैं लिक्विड की सरफेस के ऊपर, जब वो इक्विलिब्रियम स्टेट में हो तो उसका क्या बोलते हैं? हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि फैक्टर्स है जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, वो कौन से हैं? फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ लिक्विड, कि नेचर है जो लिक्विड की वो अफेक्ट करेगी। जैसे वो लिक्विड्स जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है, वो उसके उतने ज़्यादा फास्ट क्या बनते हैं? वेपर्स बनते हैं, और उसका उतना ज़्यादा क्या होता है? वेपर प्रेशर होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था टेम्परेचर का क्या इफेक्ट बढ़ता है वेपर प्रेशर पे। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, मॉलिक्यूल्स की किनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा हाई होती जाती है। जितनी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की किनेटिक एनर्जी हाई होगी, उतना जल्दी वो क्या करते हैं? वेपर फेस में जाते हैं, और उतना ज़्यादा उसका क्या होता है? वेपर प्रेशर होता है। नाउ वी कम टू आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है? जैसे लिक्विड सॉल्यूशन, हमारे पास वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसको लिक्विड को हम क्या लेते हैं? एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, और सॉल्यूट इसमें हम कोई भी ले सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे हम गैसेस इन लिक्विड का सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड्स इन लिक्विड, कि लिक्विड को जब लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं या सॉलिड्स को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है। जैसे वो सॉल्यूशंस हो गए हमारे पास जिसमें एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट क्या होते हैं? वॉलेटाइल होते हैं। वॉलेटाइल का क्या मतलब है? कि जिसके वेपर्स बनते हैं। अगर हमारे पास जिन कंपोनेंट्स को मिलकर सॉल्यूशन बना है वो वेपराइज हो, फर्स्ट हम उसको डिस्कस करेंगे। जनरली लिक्विड के हमारे पास लिक्विड जो हम यूज़ करते हैं वो वॉलेटाइल नेचर का होता है, और जो हम सॉल्यूट यूज़ करते हैं वो वॉलेटाइल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड स्टेट। जब हम लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, उस सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कैसे वेरी करता है। जैसे हमने एग्जांपल ले ली किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन की। बाइनरी मीन्स 2 कंपोनेंट का सॉल्यूशन ले लिया, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। उसमें दोनों किस नेचर के हैं? वॉलेटाइल लिक्विड्स, दोनों के वेपर बन सकते हैं। उसको हमने क्लोज वेसल में रख दिया, क्लोज वेसल में उसकी क्या कराई? वेपराइजेशन कराई। तो दोनों कंपोनेंट्स वॉलेटाइल होने के कारण दोनों के क्या बनते हैं? वेपर्स बनेंगे, सॉल्यूट के भी और सॉल्वेंट के भी। कुछ टाइम बाद क्या होता है कि उन दोनों में क्या होता है? उनमें इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है वेपर फेस और लिक्विड फेस के बीच में। बाइनरी सॉल्यूशन के केस में जिसमें दोनों के दोनों वॉलेटाइल लिक्विड्स है हमारे पास, तो वेपर फेस किसके जो वेपर फेस है उसमें दोनों कंपोनेंट के वेपर्स मिक्स होते हैं, सॉल्यूट के भी और सॉल्वेंट के भी। फ्रैंकोइस मार्टे रोल्ट, उसने 1886 में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया था हमें पार्शियल वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में दोनों कंपोनेंट्स की। उसको हम क्या बोलते हैं? रॉल्ट्स लॉ बोलते हैं। तो रॉल्ट्स लॉ की हमारे पास यहाँ से डेफिनेशन क्या आती है? इट स्टेट्स दैट एट अ गिवन टेम्परेचर, ये हमें बताता है कि किसी गिवन टेम्परेचर पे क्या होता है, जो सॉल्यूशन होता है जिस सॉल्यूशन में वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, उसका जो पार्शियल प्रेशर होता है हर एक कंपोनेंट का सॉल्यूशन में, वो किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट के इक्वल होता है। किस किस चीज़ का प्रोडक्ट होता है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन।
जिसको हम आगे पढ़ेंगे तो ज़्यादा एक्सप्लेन होगा। जैसे लेट अस कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन, जैसे हमने कोई बाइनरी सॉल्यूशन लिया है, बाइनरी मीन्स दो कंपोनेंट का सॉल्यूशन लिया है जिसमें दोनों के दोनों क्या है, हमारे पास वॉलेटाइल लिक्विड्स है, दोनों के वेपर बनते हैं। सपोज हमने एक कंपोनेंट को ए के साथ डिनोट कर दिया और सेकेंड कंपोनेंट को बी के साथ डिनोट कर दिया, और ए की मोल फ्रैक्शन हमारे पास है एक्स ए और बी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन है हमारे पास एक्स बी। एंड सपोज कर लो हमारे पास पी ए हमारे पास वेपर प्रेशर है कंपोनेंट ए का, और पी बी हमारे पास वेपर प्रेशर है कंपोनेंट बी का सॉल्यूशन में। तो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमने रॉल्स लॉ में अभी डेफिनेशन में पढ़ा है कि जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके बराबर होगा, हमारे पास प्रोडक्ट के बराबर होगा। किस किस चीज़ के, प्योर कंपोनेंट का जितना वेपर प्रेशर है इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। पार्शियल वेपर प्रेशर मीन्स जैसे हमारे पास सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, ए और बी कंपोनेंट से, तो ए कंपोनेंट का कितना वेपर्स का कितना प्रेशर है और बी कंपोनेंट के वेपर का कितना प्रेशर है, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर। तो फर्स्ट हम कर रहे हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, वो किसके बराबर होगा, तो जो उसका जो हमारे पास प्योर स्टेट में उसका क्या है, वेपर प्रेशर है। प्योर स्टेट मीन्स जब वो साथ मिक्स नहीं होता है, जब वो सिंगल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जब वो अपनी प्योर स्टेट में होता है, तब उसका क्या वेपर प्रेशर है, उसको हम उसका क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट। और उसकी मोल फ्रैक्शन कितनी है, उसको हमने पीछे करा है कि उसको एक्स ए के साथ क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। ऐसी सेम हमने पार्शियल वेपर प्रेशर निकाल लिया बी कंपोनेंट का, वो किसके इक्वल आ गया हमारे पास, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। यहाँ पे पी नॉट ए हमारे पास वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट ए का, और पी नॉट बी हमारे पास है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी का। सो डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो टोटल प्रेशर है हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। हर एक कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर क्या होता है, हमारे पास टोटल प्रेशर होता है। जैसे सॉल्यूशन का हमारे पास टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। सो अब हम पीछे से जो हमने पीछे इक्वेशंस लिखी थी कि पी ए और पी बी वाली वैल्यू है जो वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जब हम वैल्यूज पुट कर, क्या हमारे पास आ जाएगा, टोटल प्रेशर किसके इक्वल आ जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। जैसे हमने पीछे पढ़ा है मोल फ्रैक्शन में क्या होता है कि जितने भी कंपोनेंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं उनकी मोल फ्रैक्शन का सम किसके इक्वल होता है, यूनिटी के बराबर होता है। तो हमारे पास इसमें दो कंपोनेंट है एक्स ए एंड एक्स बी। एक्स ए हमारे पास मोल फ्रैक्शन है ए कंपोनेंट की, एक्स बी हमारे पास मोल फ्रैक्शन है बी कंपोनेंट की। तो दोनों का सम हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिटी के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, एक्स ए की वैल्यू निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट की निकाल लेंगे। तो वो कितनी आ गई हमारे पास, 1 माइनस एक्स बी। तो इसको वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब थर्ड इक्वेशन में उसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे टोटल को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमने एक्स बी वाली टर्म सेपरेट कर ली, दूसरी टर्म्स को अलग कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू होल किसके मल्टीप्लाई है, एक्स बी का, प्लस साथ में क्या आ जाएगा, पी नॉट ए। तो ये जो हमारी फोर्थ इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन से हम क्या क्या रिजल्ट निकालते हैं। फर्स्ट हमने रिजल्ट निकाला है कि टोटल प्रेशर है जो हमारे पास सॉल्यूशन के ऊपर टोटल जितना प्रेशर लग रहा है वो किसके साथ रिलेट होता है, हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। किसी भी एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन से वो क्या करता है, रिलेट करता है। जैसे वो एक्स बी के साथ भी रिलेट कर सकता है और एक्स ए के साथ भी रिलेट कर सकता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास टोटल प्रेशर है जो एक्स इस इक्वेशन में किसके साथ रिलेट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट के साथ क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू पुट करते तो किसके साथ रिलेट करता, ए कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेट करता। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड जो हमने रिजल्ट यहाँ से फाइंड आउट करा है। सेकंड हमने क्या चीज़ देखी है कि टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, कि जो टोटल प्रेशर है सॉल्यूशन का वो लीनियरली वेरी करेगा मोल फ्रैक्शन के साथ। लीनियरली वेरी क्यों करेगा, दैट मीन्स क्या है, ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बिकॉज यहाँ पे जो प्योर कंपोनेंट है उनकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। हर एक सब्सटेंस के लिए प्योर कंपोनेंट की वैल्यू कांस्टेंट होगी। अगर प्योर कंपोनेंट की वैल्यू कांस्टेंट है दैट मीन्स टोटल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, मोल फ्रैक्शन के, जिसकी वजह से इसका ग्राफ क्या आएगा, लीनियर ग्राफ आता है। नेक्स्ट थर्ड रिजल्ट हम क्या निकालते हैं, डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। डिपेंड करता है कि वेपर प्रेशर है जो वो प्योर कंपोनेंट ए और बी का कितना है,
उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो डिक्रीज भी कर सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन है जो एक्स ए कंपोनेंट की इंक्रीज करते जाएंगे, बिकॉज एक्स ए की मोल फ्रैक्शन किसके बराबर है, 1 माइनस एक्स बी की बराबर है। अगर पी नॉट ए और पी नॉट बी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज होगी, अगर हमारे एक्स ए की वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे तो पी ए की वैल्यू इंक्रीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। वो किस पे डिपेंड करेगा कि इन प्योर कंपोनेंट्स की वैल्यू कितनी है। नेक्स्ट इक्वेशन 4 है जो हमें शो करती है कि जो टोटल प्रेशर है वो लीनियर फंक्शन है हमारे पास मोल फ्रैक्शन का। दैट मीन्स जब हम वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, लीनियर ग्राफ आता है। इधर से हमारे पास क्या है, प्योर कंपोनेंट ए का लिया है, इधर हमने प्योर कंपोनेंट बी का लिया है। जैसे ग्राफ से जैसे हम रॉल्स लॉ यूज करेंगे, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टू कंपोनेंट ए एंड बी। पार्शियल वेपर प्रेशर दो कंपोनेंट्स का, ए और बी कंपोनेंट का कैसे देंगे हम रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग, किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। ऐसे ही हम पार्शियल वेपर प्रेशर बी कंपोनेंट का निकालेंगे, वो भी किसके इक्वल होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो वेपर प्रेशर है कंपोनेंट्स का वो लीनियर फंक्शन है किसके, उसकी मोल फ्रैक्शन के, बिकॉज दोनों क्या पड़े हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पड़े हैं। सो जैसे अब हमारे पास ग्राफ में है, यहाँ पे हमारे पास एक्स ए की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स एक्स ए की अगर मोल्स कितने हैं, 1 मोल्स हैं, और यहाँ पे क्या है हमारे पास एक्स बी की वैल्यू 0 है। दैट मीन्स हमारे पास क्या है इसमें कि यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक ए वाला कॉम्पोनेंट ही है और बी वाला कॉम्पोनेंट अभी हमने इसमें ऐड नहीं करा है। तो वो किस स्टेट में लाई करेगा, अपनी प्योर स्टेट पी नॉट ए में लाई करेगा। ऐसी दूसरी साइड पे क्या है हमारे पास, एक्स ए की वैल्यू 0 है और एक्स बी की वैल्यू क्या है, 1 है। दैट मीन्स यहाँ पे बी कंपोनेंट अपनी किस स्टेट में है, प्योर स्टेट में है, दैट इज पी नॉट बी स्टेट में है। और अगर हमारे पास क्या था, एक्स ए की वैल्यू 1 है तो लिक्विड किस में स्टेट में होगा, अपनी प्योर स्टेट में होगा। जैसे हम वैल्यू पुट कर देंगे पी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए की वैल्यू 1 पुट कर दी तो हमारे पास पार्शियल वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, प्योर कंपोनेंट के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम एक्स ए की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास कौन सा लिक्विड हमारे पास प्योर स्टेट में प्रेजेंट होगा, बी वाला लिक्विड प्योर स्टेट में प्रेजेंट होगा। सो जो वेपर प्रेशर है हमारे पास ऐसे सॉल्यूशंस का आइदर हमारे पास हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है, जैसे कि हमने रॉल्स लॉ में प्रिडिक्ट करा है। रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर हमारे पास आता है इस ग्राफ से अगर हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग ये हाई वैल्यू भी हो सकती है और लो वैल्यू भी हो सकती है। तो अगर हम प्लॉट ड्रॉ कर दें पी ए अगेंस्ट एक्स ए के तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, किस किस के बीच में आएगा, व्हेन वो स्ट्रेट लाइन होगी वो किस में पास करती है, एक्स इज इक्वल टू 1 और जब एक्स इज इक्वल टू 0 के बीच में है। जैसे हमारे पास ये वाली चीज़ होगी तो हमारे पास ये वाला ग्राफ आ रहा है कि यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू 1 है और एक्स बी की वैल्यू 0 है। दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ एक कंपोनेंट प्रेजेंट है, बी की अमाउंट बिल्कुल क्या है, 0। जैसे जैसे हम बी को ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे प्योर कंपोनेंट से उसका वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, नीचे की तरफ आता जाएगा। और यहाँ पे जाके क्या होता है, एक्स ए की वैल्यू 0 हो जाती है और एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। दैट मीन्स यहाँ पे एक्स ए की अमाउंट बिल्कुल खत्म हो चुकी है और यहाँ पे सिर्फ क्या प्रेजेंट है, एक्स बी कंपोनेंट प्रेजेंट है। इसी वजह से उसका वेपर प्रेशर बिल्कुल क्या चला जाता है, डाउन चला जाता है। नेक्स्ट व्हेन लिक्विड, यही चीज़ इसमें बताई है कि जब लिक्विड अपनी प्योर स्टेट में होता है तब एक्स ए की वैल्यू 1 होती है और उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है, उसके प्योर कंपोनेंट के इक्वल होता है। एज कंपोनेंट बी इज एडेड, कि जैसे जैसे हम बी कंपोनेंट को उसके में ऐड करते रहते हैं तो एक्स ए की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी और उसका वेपर प्रेशर भी क्या होता जाता है, डिक्रीज होता रहता है। उसको हम इस लाइन 1 के साथ क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। नेक्स्ट सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास बी कंपोनेंट के साथ भी होता है। जैसे बी कंपोनेंट में यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू 1 है और एक्स ए की वैल्यू 0 है। दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ हमारे पास बी कंपोनेंट प्रेजेंट है, एक्स ए की अमाउंट हमारे पास क्या है, 0। तो इसलिए वो अपनी प्योर स्टेट में लाई करता है। जैसे जैसे हम इसमें एक्स ए की अमाउंट को ऐड करते जाते हैं तो इसका वेपर प्रेशर प्योर से क्या होता जाता है, कम होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। अल्टीमेटली वो हमारे पास किस स्टेट पे आ जाता है, एक्स बी की वैल्यू 0 हो जाती है और एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। इसको हम लाइन 2 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ये वाली हमारे पास क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, इसको हम सेकंड लाइन के साथ क्या करते हैं, डिनोट करते हैं।
नेक्स्ट है जो हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर है। टोटल वेपर प्रेशर डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग किसके बराबर होता है, इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर। सम है कि हमारे पास पार्शियल प्रेशर का, जैसे पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। इसको हम थर्ड लाइन के साथ शो करेंगे, जो हमारे पास ये वाली थर्ड लाइन है, ये हमारे पास टोटल पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताती है। सॉल्यूशन मीन्स सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का। इसमें क्या होता है हमारे पास, ये हमारे क्लियर हो रहा है वेपर प्रेशर कर्व से कि डिफरेंट कॉम्पोजिशंस है हमारे पास सोल्यूशन की, ए और बी की हमारे पास डिफरेंट जो कॉम्पोजिशन है वो किसके बीच में लाई करती है, प्योर कंपोनेंट ए और प्योर कंपोनेंट बी के बीच में लाई करती है। जैसे इसकी जो वेरिएशन होगी ए और बी की अमाउंट कितनी कितनी होगी, वो उसकी सारी वेरिएशन इन दोनों के पॉइंट्स के बीच में क्या करेगी, लाई करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास जैसे मिनिमम वैल्यू है, जो टोटल प्रेशर की मिनिमम वैल्यू किसके ऊपर होगी हमारे पास, पी पे, ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू है। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी हमारे पास, पी नॉट बी पे मैक्सिमम वैल्यू होती है। अगर पी ए की वैल्यू मिनिमम है और पी बी पे हमारे पास टोटल प्रेशर की वैल्यू मैक्सिमम है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ हमारे पास कि कंपोनेंट ए है जो वो लेस वॉलेटाइल है, उसके वेपर्स कम बनते हैं एज कंपैरिजन टू कंपोनेंट बी। तो हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए इज लेस देन पी नॉट बी, के जो वेपर प्रेशर है हमारे पास प्योर कंपोनेंट का वो कम है, किससे कम होता है, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट बी। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।